भागवतम। हमें चंद्रवंश के बारे में बताइए और भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में बताइए। तो कहा अनादि काल में भगवान विष्णु नाभि पे कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान मनु, जिन्हें श्राद्ध मनु भी कहा जाता था, इनके सुद्युम्न नाम का श्राद्ध मनु भी कहा जाता था। इनके इलाव्रत, इनके सुद्युम्न नाम का बालक हुआ जो इला नाम की कन्या में परिवर्तित हो गया। इनसे बुध का गंधर्व विवाह हुआ, पुरुरवा की उत्पत्ति हुई। यहीं से यति जाति संयाति विकृति यद दुहस्तुर्वस उग्रसेन सूरसेन, सूरसेन के सूरसेन की 6 बेटियां, देवकी सबसे छोटी थी। उग्रसेन के एक बेटा कंस देवकी से बहुत प्रेम करता था। इसके बारे में अभी सुनेंगे। और श्री श्याम दरबार चैरिटेबल ट्रस्ट का मंडल यहाँ पे उपस्थित है। प्रधान श्रीमान विपिन जी और श्रीमान सुशील चौधरी जी हम सबके मध्य हैं। थोड़ा आप लोगों से निवेदन है कि संयम से बैठे, इसके बाद कृष्ण जन्म का आनंद लेंगे। मैं निवेदन करूंगा इस मंडल के संरक्षक स्वरूप श्रीमान सुशील चौधरी जी आए और अपना वक्तव्य भक्तों के सामने रखें, अनुग्रहित करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्याम प्यारे की, हारे के सहारे की, 3 बाण धारी की, जय हो। राधा मैया की, जय किशन कन्हैया की। क्या बात है। व्यासपीठ पर विराजमान निशांत जी महाराज, आपके चरणों में नमन करता हूं। नमन करता हूं सभी आए हुए ब्राह्मणों के चरणों में। और मेरी मातृशक्ति, मेरे परिवार की ये शोभा जो मेरे सामने यहाँ विराजमान है, आप सबको दंडवत प्रणाम करता हूं। आप हैं तो ये धर्म है, आप हैं तो ये सनातन धर्म है, आप हैं तो ये कथा भागवत पुराण ये सब कुछ इस धरा पर है। अगर आप नहीं, आपका स्वभाव बदल गया तो ये सब कुछ बदल जाएगा। आज ये भरी हुई इस मंदिर के प्रांगण में जो यहाँ भरे हुए सभी एक अपार श्रद्धा लेके यहाँ पहुँचते हैं, उसका कहीं भी कोई तुलना नहीं कर सकता किसी प्रकार से। आपके मन का विश्वास भगवान को साक्षात यहाँ आने पे मजबूर कर देता है। महाराज जी जैसे हर साल आते हैं, वो भी आपके प्यार में यूँ खींचे चले जाते हैं। जब भी उनको न्योता मिलता है आपके भाइयों की तरफ से, वो तुरंत सारे काम छोड़ के यहाँ आते हैं। हम पूरे बुद्ध विहार की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप हमें जोरदार तालियों से महाराज जी का आभार व्यक्त करें। कहते हैं जितना बड़ा प्लॉट होता है ना, उतना बड़ा मकान नहीं होता, और जितना बड़ा मकान होता है उतना बड़ा उसका दरवाजा नहीं होता, और जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा उसका ताला नहीं होता, और जितना बड़ा ताला होता है तो उसकी चाबी उतनी बड़ी नहीं होती, छोटी सी होती है। लेकिन वो छोटी सी चाबी उस महल, उस मकान की मालिक होती है। जब तक वो ताले को नहीं खोलेगी, दरवाजा नहीं खुलेगा, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते और उसके मालिक नहीं बन सकते। इसी तरह से हमारा मन हमारे इस पूरे शरीर की चाबी है। हमारा मन जिस ओर लग जाए, अच्छे कर्म की ओर, बुरे कर्म की ओर, वही हमारी चाबी, वही हमारी दिशा, वही हमारा रास्ता तय कर देता। आज इतना समय हो गया, जब भी जाते, अभी शिव मंदिर में भी कथा चल रही है महाराज जी, वो मेरी कर्म भूमि है शिव मंदिर। जब मैं विपिन से भी छोटा था तो वहाँ से शिव मंदिर से, कर्म भूमि से प्रारंभ किया था। कुछ नहीं पता था कि खाटू श्याम का विशाल काय मंदिर यहाँ बनेगा और हम आपके सामने यहाँ खड़े होंगे। तो उस प्रभु की लीला अपरंपार है।
इस जीवन के इतने साल इस धर्म में लग गए, हमें पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि माँ बाप का, अपने बड़ों का, महाराज जी जैसे दिव्य शक्तियों का और उस बाबा का असीम आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा, जो हम निरंतर अपने परिवार को बढ़ाते जा रहे हैं। और ये परिवार, जैसे इस परिवार को कहते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, सब पूरे एक हफ्ते के वार होते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा ये परिवार है। अगर हमने इसको संभाल कर रख लिया, चाहे वो अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अगर हमने इसको संभाल कर रख लिया तो हमारा जीवन अपरंपार है, हमारा जीवन भवसागर से पार हो जाएगा। न जाने कौन सी दुआ हमारे काम आ जाए, न जाने कौन सा कदम, किसका अच्छा कर्म, कोई अच्छी बात हमारे काम आ जाए, इस जीवन को बदल के रख दे, हमें किसी को नहीं पता। हम कर्म करेंगे। विधाता की अदालत भी बड़ी न्यारी है। तू खामोश रहे, कर्म कर, सत्यव्रत राजा को तेरा केस, आशीर्वाद, तेरी वकालत वहां पे तो हमारी वकालत खत्म चल रही है। हम आज किसी का बुरा कर रहे हैं वो भी लिखा जा रहा है, हम अच्छा कर रहे हैं वो भी लिखा जा रहा है। पहले हम गलती से बुरा कराए वो भी वहां पे माइनस प्लस होके सारा गुणा भाग हो रहा है। महाराज जी ऐसा बताते हैं, देखा किसी ने नहीं। मरणोपरांत श्री हरिवंश कौन कहाँ पुराण गया, कहता है शास्त्रों में लिखा है, जीव शास्त्रों के अनुसार हम उसको देखते रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जीते जी भी स्वर्ग और नरक इसी धरा पर है। ये स्वर्ग है जहां आप बैठे हैं, क्यों साक्षात यहां अमृत बरस रहा है। महाराज जी के रूप में यहां पे साक्षात भगवान बैठे हुए हैं। तो इस अमृत पान करने के लिए हमें समय जरूर निकालना चाहिए। मेरे जैसे आते हैं, थोड़ी देर के लिए आए, बोले और फिर चल दिए। मुझे मालूम नहीं कि मेरे नसीब में क्या लिखा है, वो तो इसको पता है या आपको आभास हो सकता है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि आप कर्म करो, चलो। एक गुरु नानक देव जी से एक बार बाला और मर्दाना ने सवाल किया कि महाराज जी, जहां आपका अनादर होता है वहां आप आशीर्वाद देते हो कि बसे रहो, और जहां आपका अनादर होता है वहां कहते हैं उजड़ जाओ, और जहां आपका आदर होता है वहां कहते हो बसे रहो। ये समझ में नहीं आया। वो तो अच्छा काम कर रहे हैं और उनको आप बसा रहे हो, उजाड़ रहे हो और उनको बसा रहे हो। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि बाला, जो अच्छा कर्म करने वाले हैं, दूसरे का सत्कार करने वाले हैं, वो अगर पूरी दुनिया में फैल जाएंगे तो हर जगह धर्म का प्रचार होगा, हर जगह उनको देख के लोग बदलेंगे और उनको देख देख के हमारा सनातन धर्म और आगे बढ़ जाएगा। इसलिए हर जगह अच्छे हो जाएंगे। तो मेरे को शायद महाराज जी ने ये आशीर्वाद दिया है कि तू घूमता रहे, और आपने ये दिया कि बेटा तू गलत रास्ते में मत जाना। आज मेरी इतनी उम्र हो गई, अभी तक तो मैं गलत रास्ते पे नहीं गया, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु कोई गलत रास्ता मुझे मत दिखा देना, कहीं मेरा कदम भटक ना जाए। मैं अपने परिवार के साथ यूं ही सेवा करता रहूं। और अभी थोड़े दिन में ना राजनीति भी हमारे घरों घरों में पहुंचने वाली है। ये बात ध्यान रखना बहन जी। राजनीति के चक्कर में मैंने अच्छे अच्छे परिवारों को देखा टूटते हुए। पिछले 2017 के इलेक्शन में मेरे साथी भी थे, मैंने बतेरी उनसे रिक्वेस्ट करी, लेकिन वो आज टूट गए, बिखर गए। और मैं तो फिर बाबा के चरणों में बैठा हूं अपने परिवार के साथ। तो राजनीति के चक्कर में अपने परिवार को मत खोना। आपको जो अच्छा लगे, जो आपका अपना हो, जो आपका भला कर सके, उसको चुन लेना और शांत भाव से अपना यूं ही कीर्तन, भागवत और कथा सुनते रहना, करते रहना। और बाबा श्याम से एक प्रार्थना जरूर करना कि बाबा अब तो बहुत देर हो गई है, खाटू में बैठे बैठे अब अपने इस नए महल में भी आ जा, बुला लो उसको। आपकी प्रार्थना वो जरूर सुनेगा। आप उसको बुलाओगे तो वो जरूर आएगा। बोले श्याम प्यारे की।
बहुत आभार। सदकर्म के लिए ये लोग आके आते हैं और आपके यहाँ खाटू नरेश की यह स्थापना इस चैरिटेबल दरबार की देन है और आप सबके छोटे छोटे से सहयोग से साथ ही हाथ बढ़ाना। उस समय का वो दौर याद है जब विपिन जी चलते थे, प्रभात फेरियाँ अद्भुत निकला करती थी। क्या वो दौर था, क्योंकि मैं 10 साल से बुद्ध विहार में आ रहा हूँ और अनन्य प्रेम है इन लोगों से मेरा। आइए, समय कम, हम विषय पे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कंस चाहता है